सो ईश उपनिषद, अर्थात जहां पर हमें भगवान के बारे में प्रखर रूप से जानकारी मिलती है, ईश उपनिषद। सो ईश कौन है? यहां पर प्रात्यक्षिक रूप से जानकारी नहीं मिल रही, परोक्ष रूप से जानकारी मिल रही है, क्योंकि यह संपूर्ण भक्ति लिटरेचर इन वन सेंस नहीं है। सो परोक्ष रूप से हमें इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी मिलती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको भी ट्रांसलेट किया था। 18 वर्सेस दैट ईशोपनिषद हैज गिव्स अस अ ब्रॉड लाइन अंडरस्टैंडिंग। यस, सो ये दिस मोर डिटेल डील्स विथ द परमात्मा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान की परमात्मा अंडरस्टैंडिंग से ईशोपनिषद ज्यादा डील करता है। सो हम देखते हैं प्रभुपाद जी इसकी भूमिका में हमें देते हैं इसका मूलभूत परिचय। और प्रभुपाद जी का ये 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल लंदन में दिया गया लेक्चर है। और प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से वेदों की शिक्षाएं क्या है। वेदों में हमें भगवान की शिक्षा दी जाती है। वेद अर्थात जो हमें विद्या देते हैं, द बुक दैट गिव्स अस नॉलेज इज अ वेद। सो वेद, विद मीन्स नॉलेज, एंड एनी बुक दैट गिव्स अस विद, विद से विद्या, यस, इज वेद। सो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में कहते हैं कि एक्चुअल ज्ञान क्या है। एक्चुअल ज्ञान यानी हम पीएचडी करते हैं, केवल भौतिक कुछ सब्जेक्ट की जानकारी हम लेते हैं, लेकिन सही रूप में ज्ञान क्या है? सही रूप में ज्ञान ये वैदिक ज्ञान है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं क्यों वैदिक ज्ञान सही ज्ञान है, क्योंकि ये किसी भी जीव के 4 त्रुटियों से ऊपर है। It is above the basic 4 imperfections of any human being. तो ये 4 त्रुटियां क्या हैं? फर्स्ट इज इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां जो है वो संपूर्ण नहीं है। सारी इंद्रियों का अपने अस्तित्व का एक दायरा है, अपने ऑपरेशन का एक दायरा है, उसी में वो इंद्रियां कार्य करें। उसके आगे और नीचे इंद्रियां भ्रमित हो जाए। जैसे हम देखते हैं देखना, हम केवल वायलेट से लेके रेड 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स इतनी वेवलेंथ देख सकते हैं। इससे ऊपर नीचे कई सारे किरणें हैं, अल्फा रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, बीटा रेज है। आज यहां पर 1000 टीवी चैनल्स के रेज हैं। वो टीवी हम ट्यून करते हैं तो चैनल में कैसे दिखता है टीवी? क्योंकि वो रेज हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। क्यों? तो इसका मतलब वो तरंगे नहीं है क्या हवा में? नहीं, हवा में तरंगे हैं, लेकिन मेरी जो दृष्टि है वो उन तरंगों को देखने के लिए एडॉप्टेड नहीं है। इसका मतलब है मेरी आंखें एक सीमित दायरे में ही फंक्शन कर सकती है, उसके आगे और पीछे नहीं कर सकती। उसी प्रकार मेरे कान 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इतना ही फ्रीक्वेंसी मेरे कान सुन सकते हैं। इसके नीचे और उसके ऊपर मेरे कान फ्रीक्वेंसीज को सुन नहीं सकते, कुछ भी सुन नहीं सकते वो। तो उसके ऊपर या नीचे में बहरा हो जाऊंगा। तो कान है लेकिन दायरा उतना ही है। उसी प्रकार मेरा स्पर्श का दायरा, मैं अगर क्या कहते हैं बर्फ के ऊपर हाथ लगा करके रख लूं, तो बर्फ के ऊपर, ठंडे के ऊपर हाथ लगा कर रखने से मेरी सारी नसें जो हैं सुन्न हो जाएगी।
नसें सुन्न हो जाने के बाद मैं अगर उबलते हुए पानी में भी हाथ डालूंगा मुझे गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी पहुंचाने वाली जो सेंसेस हैं वो सुन्न हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी गर्म नहीं है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसकी गर्मी महसूस नहीं कर पा रहा हूं। तो उस प्रकार से हम सारी इंद्रियां जो है वो हमारी त्रुटिपूर्ण इंद्रियां हैं, दे आर नॉट कंप्लीट। ये प्रॉब्लम है किसी भी जीव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान। फर्स्ट इज इम्परफेक्ट सेंसेस, सेकेंड इज टेंडेंसी टू बी इल्यूशन। जीव भ्रम के अंदर आ जाता है, और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं। जब तक मैं शरीर हूं इस भ्रम से जीव ऊपर नहीं उठता, तब तक वो एक्चुअली आध्यात्मिक अस्तित्व में उसने पैर ही नहीं रखा। आध्यात्मिक अस्तित्व का फर्स्ट, जैसे हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पैर डालेंगे पहली सीढ़ी पर। वो पहली सीढ़ी क्या है? वो पहली सीढ़ी है कि मेरा ये जो अज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये मोह है, मैं शरीर के बेसिस पे कार्य करता हूं। सो फर्स्ट इज imperfect senses, second is tendencies to be illusion, third is tendency to commit mistakes। मैं गलतियां करता हूं। भगवान ये अच्युत है, वो कभी गलतियां नहीं करते। जैसे हम कहते हैं टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना जीव का स्वभाव है और उनको क्षमा कर देना ये भगवान का स्वभाव है। तो हम जब गलतियां कर रहे हैं तो हम एक्चुअली मनुष्य के स्तर पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जब किसी को क्षमा करते हैं तब हम भगवान के स्तर पर, भगवान के स्तर पर माने एटलीस्ट उसके कुछ टेंडेंसीज कि अरे चीजों को सीरियसली न लो, फॉरगेट इट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यस, अंग्रेजी में वो कहावत है, मैन गेट्स 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 एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स। यस, मनुष्य लेता रहता है लेता रहता है लेता रहता है और भूलता भी। भगवान देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं और क्षमा करते रहते हैं। सो देना, जो देता है वह देव है। सो देवत्व, डेमीगॉड, हु इज डेमीगॉड? हु टेक्स लिटिल and gives a lot. Devatva. Yes. So tendency to commit mistakes. And the last is imperfection is cheating propensity. मैं दूसरे को ठगने का प्रयास करता हूं लोभ के कारण, काम के कारण। मैं जब दूसरे को ठगने का प्रयास करता हूं तो भगवान किसी को ठगते नहीं है। प्रूफ किया है, जिसको भी भगवान ने जहां पर भी मारा है उन सब को कैवल्य दिया, कम से कम कैवल्य दिया, नो मोर बर्थ। सब भगवान का मारना भी ठगना नहीं है, वरना वो, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करके मरा है, उसके लिए तो अनंत काल नारकीय अवस्था थी। कम से कम भगवान उसे कैवल्य पर लेकर के गए हैं, मुक्ति पर लेकर के गए हैं। तो इस तरीके से भगवान जब दंड भी देते हैं तो भगवान ठगते नहीं है। हमारी तरह वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन आकर के ईर्ष्यावश या क्रोधवश कार्य नहीं करते। सो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि ये जो चार चीजें हैं ये एक जीव की मूलभूत चार त्रुटियां हैं। imperfect senses, tendency to commit mistakes, cheating propensity and tendency to be illusion.
इससे ऊपर जा करके अगर कोई जीव ज्ञान देता है तब वह वैदिक ज्ञान कहलाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं वेदव्यास जी ने हमें यह ज्ञान दिया है, वैदिक ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू शब्द कहां से आया? हम हिंदू नहीं है, हमारी मूलभूत पहचान वर्णाश्रम है। हिंदू शब्द कहां से आता है? हिंदू शब्द ये सिंधु नदी से आता है। सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग ये ह शब्द नहीं बोल सकते, सॉरी स शब्द नहीं बोल सकते, तो वो सिंधु को हिंदू कहते हैं। और सिंधु के उस तरफ रहने वाले लोग, तो सिंधु के उस तरफ, सिंधु के उस तरफ, तो वो हिंदू हिंदू हिंदू। आप देखेंगे काबुल में हिंदू कुश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। तो सिंधु के उस पार वाला जो हिमालय का हिस्सा है उसे सिंधु कुश, सिंधु को अपनी कुश, कुश यानी अपनी लैप में लेकर के ले, सो अपनी गोद में लेके जाने वाले माउंटेन्स, वो सिंधु कुश, उसको वहां के लोग स नहीं बोल सकते, वो ह बोलते थे। तो सिंधु नदी के उस पार रहने वाले, वो सिंधु के उस पार, सिंधु के उस पार, सिंधु के उस पार करके वो हिंदू हो गया। और एक्चुअली हमारी जो पहचान थी वर्णाश्रम की, वो हिंदू हो गई। एक्चुअली हमारी पहचान हिंदू नहीं है, हमारी पहचान वर्णाश्रम है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसका जो मूलभूत परिचय है हमें भगवत गीता में आता है 4.13, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। तो ये वर्णाश्रम मैंने बनाया है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार से इस वैदिक ज्ञान से हमें जो कुछ भी मिलता है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रभुपाद जी गोबर का एग्जाम्पल देते हैं। गोबर तो एक जानवर का मलमूत्र है, गोमूत्र और गोबर ये एक जानवर का मल और मूत्र है, लेकिन उससे हम हमारे वैदिक संस्कृति से अपने घरों को साफ करते आ रहे हैं, भगवान को नहलाते आए हैं, अपने घरों को उससे शुद्ध करते आए हैं। और ये ज्ञान वेदों में दिया गया है और आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है। आज भी इतनी साइंस के एडवांस करने के बाद भी हम गोमूत्र और गोबर का उतना ही स्थान देखते हैं हमारे जीवन। पहले गोबर का उपयोग घास के रूप में भी होता, सॉरी घास कह रहा हूं मैं, क्या कहते हैं, मैन्योर, मैन्योर, मैन्योर के रूप में भी होता था। आज हम एनपीके, यूरिया, इस कंटेंट उस कंटेंट की वजह से हम एक्चुअल गोबर के महत्व को भूल गए। सो गोबर से जमीन उपजाऊ होती है, वहां से हमें धन धान्य मिलता है। गोमूत्र से शरीर की, वातावरण की, घर की शुद्धि होती है। गोबर से घर की शुद्धि होती है। गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। ऐसे जीवन जो है वो सत्व गुण में अड़ा रहता है वैदिक जीवन। आप आज भी अगर गांव में जाएंगे, शहरों में यू विल सी लॉट ऑफ पैशन। क्यों? जिस प्रकार का पहनावा है लोगों का, जैसे आपके पास किसके इंद्रिय भोग के साधन है, आपके पास बड़े बड़े सुंदर रेस्टोरेंट्स हैं। गांव में कुछ नहीं होता। वो एक गांव की मेन गली में एक जलेबी और समोसा निकालने वाला होता है, पूरा गांव उसी पर चलता है। यस, गांव में कोई 5 स्टार 500 रुपए वाला थिएटर नहीं होता। एक व्हाइट पर्दा लगा देते किसी ग्राउंड पे, पिक्चर देख लेते, खुश हो जाते। संसाधन जो है ऐशो आराम के, इंद्रिय भोग के, वो बाय डिफॉल्ट कम है। इसीलिए जो चेतना है वो इतनी ज्यादा रजोगुण से प्रवृत्त नहीं होती। लेकिन जब हम सिटी में जाते जाते हैं तो वो चेतना रजोगुण से अत्यधिक प्रवृत्त होती जाती है। सो हम देखते हैं
कि प्रभुपाद जी वेदों के बारे में इतना सुंदर रूप से कहते हैं कि वेदों में माना जाता है कि वेद इनको मां का दर्जा दिया गया है और ब्रह्मा जी को प्रजापति पितामह का दर्जा दिया गया है। तो ब्रह्मा जी ये दादाजी के समान है, पिता और पितामह। सो पितामह यानी दादाजी। तो वेद जो है वो माँ है, ब्रह्मा जी जो है वो दादाजी हैं, सबके दादाजी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए, जैसे हमें भगवत गीता में बताया गया। भगवत गीता में हमें कहाँ बताया गया है? 4th चैप्टर। यस, विवस्वानम अनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। सो हम जब इस ज्ञान को परंपरा में लेते हैं, तो परंपरा में उद्धृत ज्ञान यह परफेक्ट है, वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण में आया हुआ कोई ज्ञान गलत नहीं हो सकता जब तक कि आने वाला माध्यम स्वतः उसे खराब नहीं कर रहा, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स नहीं दे रहा। अगर गुरु प्रमाणित है तो हमें ज्ञान भी प्रमाणित ही मिलेगा, वो डिस्टॉर्टेड नहीं मिलेगा। लेकिन हमें सही ज्ञान देने के लिए गुरु की आवश्यकता है ही है, क्योंकि हम अपने से वो ज्ञान नहीं ले सकते। प्रभुपाद जी हमें यह बहुत सुंदर रूप से इंगित करते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हम ये नहीं सोच सकते कि अरे मैं अच्छा हूं, मेरे भगवान अच्छे हैं, ये दलाल के रूप में बीच में गुरु क्यों आ गया। और आज के समसामयिक विषय में इस प्रकार का विचार आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतने लोगों ने जनसामान्य का के मन में साधुत्व के प्रति जो ठेस पहुंचाई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अ साधु नाउ। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि बिना साधु के, बिना गुरु के हम भगवान के पास नहीं जा सकते। इट इज लाइक हर व्यक्ति कंप्लेंट करता है मेरा बॉस, 80% ऑफ द पीपल कंप्लेंट कि मेरा बॉस मुझे बहुत रगड़ता है, लेकिन आप बिना बॉस के काम नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी दैट यू डोंट हैव अ बॉस, यू विल ऑलवेज हैव अ बॉस अनलेस यू ओपन अ स्टार्टअप। आप खुद का जब तक कंपनी नहीं खोलते, आपको आप कितने भी बॉसेस को गाली देने दो, लेकिन आपको एक बॉस होना ही पड़ेगा। ओनली वन बॉस विल गेट थिंग्स राइट टू यू। उसी प्रकार से गुरु मतलब व्हाट डू यू से, दुर्भाग्यवश बहुत सारे गुरुओं ने गलत कार्य किए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमें बिना सही गुरु के आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार से वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा गया। इस शब्द प्रमाण का अर्थ क्या है? हम प्रमाणित व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं। फिर प्रभुपाद जी हमें भगवत गीता के बारे में बताते हैं कि भगवत गीता ये हमें एज इट इज, भगवत गीता यथारूप हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये भगवत गीता हमें प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में आई। और हम देखेंगे बिफोर 1.1 प्रभुपाद जी हमें पूरी भगवत गीता की वंशावली देते हैं कि भगवान से ये ज्ञान नारद मुनि को आया, भगवान से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को आया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि से वेद व्यास, इस तरीके से फिर मध्वाचार्य आते हैं उस लाइन में। इस प्रकार से 32nd आचार्य इज कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। सो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अवरोह पंथ है।
अवरोह पंथ यानी जब ऊपर से ज्ञान आता है और हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, वो अवरोह पंथ है। और आरोह पंथ, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आरोह पंथ यानी हम जब अपने से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं विदाउट समबडीज हेल्प, लेकिन अल्टीमेटली मैं उसी कंक्लूजन पे पहुंचूंगा जो भगवान अल्टीमेटली हमें देंगे। तो इससे अच्छा है पहले ही भगवान के शरण में चले जाओ। आप खुद पूरा दिमाग लगा करके जन्मों जन्मों तक स्टडी करके जिस कंक्लूजन पे पहुंचोगे, भगवान वो कंक्लूजन पहले से ही भगवत गीता में लिख के रखे हैं, पहले से ही शास्त्रों में लिख के रखे हैं। सो इफ यू वांट टू स्टिल डू रिसर्च अबाउट ऑलरेडी रिसर्च टॉपिक, ठीक है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। आई वांट टू डू रिसर्च, but already all the research has been done and the result of that research is published in books like Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, वैदिक लिटरेचर्स, महाभारत, इन सब में वैदिक ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है। ऑलरेडी देयर इज नथिंग टू रिसर्च। सो अगर हम भगवान की सेवा में डायरेक्टली ये शब्द प्रमाण लेकर के जाएंगे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो भगवत गीता कहती है, जो भागवतम भी कहता है, yes. तो हमारा काफी सारे जन्मों का ये जो ज्ञान पिपासा है, जिसमें हमारे कई सारे जन्म वेस्ट हो जाते, वो बच जाए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु की शरण लेना क्यों अनिवार्य है। गुरु की शरण लेना इसलिए अनिवार्य है कि हमारा मन केवल गुरु के आशीर्वाद से ही क्या कहते हैं, एकाग्र चित्त हो सकता है। बिना के गुरु के आशीर्वाद के हमारा मन भगवान की सेवा में कभी रममाण नहीं। द ओनली वे दैट वी कैन एक्चुअली collectively work in Krishna service is because of Guru's mercy. Yes. प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रारंभ में केवल एक ही वेद था, अथर्ववेद। लेकिन जब वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग आ गया है, उन्होंने उस एक वेद को 4 वेदों में बांट दिया, ऋग, साम, अथर्व और यजुर। इसके बाद में वेदव्यास जी ने देखा कि ये जो 4 वेद हैं ये भी बहुत, इट इज टू मच। तो उन्होंने इसको पुराणों में 18 पुराणों में बांट दिया। 18 पुराण लिख करके भी जब वेदव्यास जी को लगा कि दिस इज ऑल्सो टू मच, फिर उन्होंने 108 उपनिषद लिखे। उस 108 उपनिषदों में से ये एक प्राइमरी उपनिषद है, ईश उपनिषद। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, और अगर इतने का भी स्टडी करने के लिए समय नहीं है तो वेदांत सूत्र, सिंपल वन वर्ड सूत्रस, वन सेंटेंस सूत्रस, छोटे, लाइक मैथमेटिक्स फॉर्मूले, a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले दिए हैं। सूत्र मीन्स फॉर्मूले, वेदांत सूत्र। और इन वेदांत सूत्रों की व्याख्या के रूप में हमारे पास क्या आता है, श्रीमद् भागवत। तो उपनिषदों में, उपनिषद इज द हाईएस्ट और द लोएस्ट रंग जहां पे हम वेदों को समझ सकते हैं। उपनिषद इज द लोएस्ट रंग।
सो वेदों को दो भागों में बांटा गया, एक तो श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति यानी भगवान से आए हुए डायरेक्ट राइटिंग्स, दैट इज श्रुति। और उसका जब हमारे यहाँ पर महान संतों ने उसका निरूपण किया, वो है स्मृति। सो भगवान से आने वाले डायरेक्ट शब्द हैं श्रुति, और उसका निरूपण जब हमारे यहाँ पे होता है वो है स्मृति। सो यहां पर हम देखते हैं इस परम सत्य को हम इन दो भागों में समझ सकते हैं। दिस इज हाउ द एंटायर बिगिनिंग और द भूमिका प्रीफेस ऑफ ईशोपनिषद ends. Then we come to the mantras of Ishopanishad. So the first mantra, Isha Stuti, भगवान की स्तुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम, ओम बेसिकली इज प्रणव। प्रणव यानी सारे वेद, सारे उपनिषद, किसी भी वैदिक वाङ्मय की शुरुआत इस प्रणव प्रथम अक्षर से होती है। जैसे हमारे ABCD की शुरुआत ए से होती है, या हिंदी लिपि की शुरुआत अ से होती है, वैसे वैदिक राइटिंग की शुरुआत हमेशा ओम से होती है। सो ओम पूर्णम अधः, अधः या पूर्णम इदम, इदम यानी यह। सो वो और ये, वो पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। अब वो क्या है? आध्यात्मिक जगत। और ये क्या है? भौतिक जगत। सो पूर्णम अधः, वो पूर्ण है। पूर्णम इदम, ये पूर्ण है। और पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से इस पूर्ण की निर्मिति होती है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, उस पूर्ण से इस पूर्ण की निर्मिति होती है। लेकिन मजे की बात क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से ये पूर्ण निकल गया। सो इट इज लाइक 1 minus 1. 1 minus 1 in maths is 0. लेकिन यहाँ इन ट्रांसेंडेंटल साइंस पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते, 1 minus 1 is equal to 1. सो वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, उस पूर्ण से इस पूर्ण की निर्मिति होती है। लेकिन ये पूर्ण आने के बाद भी वो फिर भी पूर्ण है। सो हम देखते हैं कि भगवान, हम यहां पर आ गए, फिर भी भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी पूर्ण है। फिर भी भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है। अगर टेक्निकली देखा जाए, पिता बेटे से प्रेम करता है। पिता को बेटे से क्या चाहिए? अरे पिता ही तो बेटे को या बेटी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, एजुकेशन करवा रहे हैं, सब कुछ तो उससे ही आ रहा है, और वो जीवन भर वो करने के लिए तैयार है। वो पिता का प्रेम है।
सो हम यहाँ पर आ गए, फिर भी भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है वहां पर, इसीलिए वो आत्माराम है। अब वो आत्माराम होते हुए भी हमें वापस बुलाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, ये उनका प्रेम। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, दिस होल कंप्लीट comes from, this complete comes from that complete, still that complete remains complete, even though it is complete. Krishna still loves me, or Krishna still wants me. That is his love, ये उनका प्रेम। यस, मुझे अपने पिताजी की जरूरत है, मेरे पिताजी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रस पॉइंट ऑफ व्यू, ही वांट्स मी, मैं उनका बेटा हूं। लेकिन टेक्निकली तो पैसे तो वही मुझे दे रहे हैं, रहने के लिए घर वही मुझे दे रहे हैं, खाने के लिए अन्न वही मुझे दे रहे हैं, पालना पोसना वही मेरा कर रहे हैं। तो उनको मुझसे क्या चाहिए? उनको मुझसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो मेरा लालन पालन क्यों कर रहे हैं? इसी को प्रेम कहते हैं। सो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से मायावाद का विघटन करते हैं, कहते हैं कि उस पूर्ण से ये पूर्ण आ गया, मतलब डेफिनेटली इट रेफर्स टू शेप, कोई तो आकार है, इसीलिए तो वो पूर्ण है और ये पूर्ण है। अगर आकार नहीं है तो पूर्णत्व नहीं है ना। सो भगवान साकार है या निराकार है? भगवान दोनों है। अगर हम कहें भगवान केवल साकार है या निराकार, साकार है और निराकार नहीं है, तो फिर भगवान कुछ तो कम है। हाउ कैन ही बी गॉड? और अगर हम कहें भगवान निराकार ही है, साकार नहीं है, फिर भी भगवान कुछ तो कम है। सो हाउ कैन ही बी गॉड? सो गॉड इज कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स ही हैज एवरीथिंग। सो वो साकार भी हैं, निराकार भी हैं, लेकिन उनके निराकार अस्तित्व से उनका साकार अस्तित्व कहीं ज्यादा प्रेम आदान प्रदान के लिए अच्छा है। प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान का साकार रूप बहुत अच्छा है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि क्लेश, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। क्लेश अधिकरः, ज्यादा क्लेश है उनके जीवन में, भक्ति मार्ग में या मुझ तक पहुंचने में। जो अव्यक्त आसक्त चित्त, those who are very much addicted to my impersonal feature, क्लेशः अधिकरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। One who is too attached to my impersonal feature, it is very difficult to love me, and without loving me, how will you come back to me? So अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अगर हम अव्यक्त से, हम निराकार से ज्यादा साठ गांठ कर लेते हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, तो शरीरधारी जीव को चाहिए कि वो शरीरधारी भगवान के प्रति ही आसक्त हो, भगवान के शरीर के प्रति आसक्त हो।
भगवान का भी शरीर है, वो शरीर आध्यात्मिक है। हमारी तरह आकर के बढ़ करके जन्म मृत्यु द्राव्य आदि से ग्रस्त होकर के समाप्त बस नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अनेक शरीरों से गुजर करके जीव अल्टीमेटली मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, और इस मनुष्य जीवन में उसके पास ये ऑप्शन है कि वह भगवत धाम जाने की तैयारी करे। और यहां आकर के भी वो भगवत धाम जाने की तैयारी नहीं करता, देन ही इज मिसिंग अ रॉयल चांस इन हिज लाइफ। अपने जीवन में वो एक बहुत ही महान अवसर खो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, उस पूर्ण से ये पूर्ण आता है, इसीलिए हमें उस पूर्ण की सेवा करनी चाहिए। इस पूर्णत्व की सेवा में ही जीवन की परम सिद्धि है। This is how the Isha Stuti ends. And then we have the first mantra. Ishavasyamidam sarvam yatkinchit jagatyang jagat tena tyaktena bhunjitha maghridah kasya sriddhanam. वो कहते अरे सो पहला क्या था, वो और ये कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट किसका है? ये मेरा है क्या? नहीं, भगवान का। ईशावास्य इदम सर्वम, तो ये दोनों जो कंप्लीट है वो किसके हैं? वो भगवान के। यत् किंचित जगत्यां, जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान। छोटे से छोटा कण भी भगवान का। सो हमने ये भक्ति शास्त्र में डिस्कस किया। इसका मतलब क्या है? आप किसी के घर में जाते हैं, वो ये घर आपका है? यस। तो यहाँ पर रखी हुई है सामने गाड़ी भी आपकी है? हाँ जी, ओके। और अंदर आने के बाद ये सोफा सेट भी आपका है? ये टीवी भी आपका है? हाँ। ये डाइनिंग टेबल भी आपका है? हाँ। ये पेंसिल भी आपकी है? अरे भाई हाँ। ये रबर भी आप ही का है? अरे हाँ। यहाँ में मेरे किचन के अंदर जो राई का एक दाना है वो भी मेरा है। यत् किंचित जगत्याम जगत, उस घर के अंदर जो कुछ भी है वो आपका है। वैसे ही भगवान का ये तो पूरा संसार है। यत् किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ उनका है। तो मेरा बैंक बैलेंस भी उनका ही है? अरे भाई हाँ, आपका बैंक बैलेंस भी उनका ही है। मेरा घर भी उनका ही है? अरे आपका घर भी उनका ही है। मेरा परिवार भी उनका ही है? अरे आपका परिवार भी उनका है। सब कुछ उनका ही है। यत् किंचित जगत्याम जगत। सो तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यक्त वैराग्य, त्याग, भुंजित एंजॉय। So with extreme detachment, accept these facilities. Tena tyaktena bhunjita. With extreme detachment, just accept these facilities because they don't belong to you. And ma gridha kasya svidhanam, किसी और की फैसिलिटी पे हाथ मत डालो। जो भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहो। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। प्रभुपाद जी अगेन कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि आध्यात्मिक ज्ञान। सो कोई बोलेगा यार सब कुछ भगवान का है,
मतलब आज तक मैंने जितने करोड़ों रुपए कमाए वो भी भगवान के ही है, तो ऐसे तो आदमी चकरा जाएगा। तो प्रभुपाद जी अगेन रिमाइंड्स अस, सी जीव के अंदर वो चार दोष हैं, imperfect senses, tendency to commit mistakes, tendency to be illusioned and cheating propensity। तो जिसके पास ये चारों हैं, यू कैन नेवर से कि उसका ज्ञान कंप्लीट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये जान लो कि ये ज्ञान अपौरुष है, ये ज्ञान कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां अगर बोला है कि सब कुछ भगवान का है, तो सच्ची में सब कुछ भगवान है, एंड यू बेटर एक्सेप्ट इट लाइक दैट। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमें भगवान की परा और अपरा शक्ति 7th चैप्टर में हमें जो 7.4 और 7.5 भूमि आप अनलो वायु खाम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमयि भिन्ना प्रकृति रक्षिता। सो ये जो 8 चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, भगवान कहते हैं ये मेरी 8 निम्न श्रेणी की शक्तियां, दे आर इंफीरियर एनर्जीज। अपर्ययम दस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। सो ये तो जगत चला रही है, लेकिन इस जगत को धारण करके कौन रखा हुआ है? धारण करके रखा हुआ है जीव। इट इज एग्जैक्टली लाइक प्रकृति एक ट्रक है, और ट्रक अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन वो ट्रक चलेगा नहीं जब तक जीव अंदर उसके ऊपर बैठ करके, ड्राइवर बैठ करके इग्निशन न दे, गियर न डाले, गाड़ी न चलाए, तब तक वो शरीर क्या है, वो ट्रक क्या है, वो ट्रक किसी काम का नहीं है। वो है बहुत पावरफुल, लेकिन उसे चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। वैसे प्रकृति है बड़ी पावरफुल, पृथ्वी भूमि अग्नि वायु पानी आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन अपर्ययम इदस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूत महाबाहो येदम धार्यते। तो जीवा इज लाइक द ड्राइवर। तो जब तक वो प्रकृति के इस ट्रक पर बैठता नहीं है, प्रकृति अपने आप से कुछ नहीं करेगी। हम देखते हैं यही शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, पिछले 40 साल से चल रहा है, भगवान जब तक रखेंगे चलेगा। लेकिन जैसे ही आत्मा चली गई 8 घंटे में बदबू मरे। तो अगर मैं 80 साल तक जिया तो 80 साल तक बदबू नहीं आई, लेकिन आत्मा चली गई 8 घंटे में बदबू आ गई। ये दम धार्यते जगत। तो इस शरीर को धारण किसने करके रखा हुआ है, एक साथ किसने पकड़ करके रखा हुआ है? जीव ने। तो जीव चला गया, ये सुंदर अच्छे सुडौल शरीर का मोल कुछ नहीं। सो जानो कि ट्रक महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना ड्राइवर के उसका कोई उपयोग ही नहीं। तो हम ट्रक को तो डीजल दे रहे हैं, ड्राइवर को खाना नहीं दे रहे, कैसे चले? हम शरीर मन बुद्धि अहंकार सबको भोग कराए, लेकिन आत्मा का भोग हम उसे नहीं दे रहे। आत्मा का भोग क्या है? भगवान की सेवा, वो नहीं दे रहे हम। एंड दैट इज व्हाई पीपल आर अनहैप्पी, एंड दैट इज व्हाट प्रभुपाद सेज हियर। यस, परम पुरुष अर्थात भगवान पूर्ण पुरुष हैं, और उनकी विविध शक्तियों के द्वारा वो हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। सो कृष्णा प्रभुपाद टॉक्स अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः
ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भगैति गणः। तो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम समझेंगे अच्छा उनसे सब कुछ आ रहा है इसलिए उनकी शरण में जाऊं, उनकी महानता क्या है? उनकी महानता है कि ही ओन्स एवरीथिंग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव, इन सब के ऑल थ्रू आउट ऑथराइज्ड स्वामी है भगवान। तो जो जीव इंद्रिय आसक्ति से, भोग की आसक्ति से तिलमिला रहा है, यस, वो बोल रहा है, उसे बोला जा रहा है कि सब कुछ भगवान का है, उसे आपको भोग नहीं करना चाहिए। अरे तो मैं क्या करूं जीवन में? मैंने तो अपना पूरा जीवन भोग में ही दिया है। What I know of life is enjoyment. So how can I give up enjoyment? So then unless you know Krishna, you'll never be able to give up enjoyment. आपको भगवान को जानना होगा तभी आप एंजॉयमेंट छोड़ सकते। और भगवान कौन है? ये षड ऐश्वर्यों के स्वामी है। वो महान है, वो साधारण नहीं है। तो ऐसे ही मत सोचो कि हम आपको अकड़ पकड़ बम्बे करके उनकी शरण जाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, ही इज परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग योर चार्ज। यस, ही इज परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग योर चार्ज, इसलिए आप उनके शरण में जाओ। तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी, किसको बोलना पड़ेगा? ये जो भगवान को नहीं जानता, उसे भगवान के साथ में जोड़ना है, तो हमें भगवान का ये इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आप जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, आप उसको नहीं जानते, इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, दिस इज नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Oh, he is the prime minister of India. Okay, so he is a big man. So वैसे ही आपको सब कुछ छोड़ना है भगवान की सेवा में। अरे कौन है ये भगवान जिसकी सेवा में सब कुछ छोड़ दूं? ओ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी, वो कोई हैरा कहता नत्थु कहना नहीं है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण षड ऐश्वर्यों के स्वामी है। अच्छा, ओके। सो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव मनुष्यों को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो जान ले कि मनुष्य भगवान के अलावा कोई भी किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं है। तो वो हमारे पास वस्तुएं हैं, लेकिन वो हमारे उपभोग के लिए है ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे गाय का उदाहरण देते हैं। गाय दूध देती है, लेकिन वो दूध खुद नहीं पीती। तो उसके पास जो चीजें हैं वो अपना उपभोग कभी नहीं करता। पेड़ के पास इतने सारे फल हैं, वो अपने फल कभी नहीं खाता। लेकिन मनुष्य अपने द्वारा निर्मित हर चीज का भोग स्वयं करना चाहता है। यू सी, नो वन एंजॉयज। पेड़ धूप सहता है, उसका छांव का एंजॉयमेंट वो दूसरे लोगों को देता है। वैसे ही गाय दूध देती है, उसका एंजॉयमेंट वो खुद नहीं करती, वो अपने बछड़े को और हमको पिलाती है, वो खुद नहीं पीती। तो जो भी हर एक जीव खुद से इस जीवन में जो कोई भी कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, उसका कोई हिस्सा नहीं लेता, लेकिन मनुष्य लेता है। और वो हिस्सा लेने के कारण कर्मफल में बंध जाता है। और ये सब जानवर पेड़ पौधे हिस्सा नहीं लेते, इसलिए वो कर्मफल में नहीं बनते। सो हम देख रहे हैं, वी आर लर्निंग इन 5th चैप्टर ऑफ गीता। हम में से जो भी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं कि आप कर्मफल से अनासक्त होंगे तो आपको कोई, या कार्यों के फल से अनासक्त होंगे तो आपको कोई कर्मफल नहीं है। तो मनुष्य को छोड़ करके बाकी सभी जीव
अपने कर्मों के फलों से आसक्त नहीं है, इसलिए उन्हें कर्मफल नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के फलों से आसक्त है, इसीलिए उसे कर्मफल है। यस। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। सो अगर हम ईशोपनिषद से विचार करें तो ये मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सभी हम नहीं बना रहे, भगवान बना करके दे रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के बाद हम उसे अपने मान रहे हैं। सो इट इज लाइक आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपए दे दे, वो 1000 रुपए आप उसने आपसे क्यों लिए? उसको जरूरत थी, वो अपने लिए उपयोग कर रहा है, इसलिए तो आपसे लिए। तो उसने उपयोग अपने लिए किया तो बोले वो ये तेरे पैसे कैसे हुए? उपयोग तो मैंने अपने लिए किया। ये गड़बड़ है कि नहीं? आपसे लिए, अपने लिए उपयोग किए, और अपने लिए उपयोग किए इसलिए वो बोल रहा है ये तो मेरे हो गए। हम यही कर रहे हैं कि नहीं? हमारे पास जो कुछ भी है, अन्न है, जल है, वायु है, घर का जो मेन मटेरियल है, वो सब कुछ भगवान से आता है। वो सब कुछ भगवान से लेकर के बोलते हैं हम अपना है। इट इज एग्जैक्टली लाइक मैं किसी से 100 रुपए उधार ले रहा हूं और उसको मैं अपने लिए खर्च कर रहा हूं, और बाद में बोल रहा हूं खर्च तो मेरे ऊपर हुए, वो मेरे हैं। अरे लेकिन आपने किसी और से लिए थे ना। यही प्रिंसिपल यहां बताया जा रहा है, ईशावास्य में दमस्ते। डोंट फॉरगेट, ये शरीर पंचमहाभूतों से बना है। ये पंचमहाभूत आपने नहीं बनाए, मन बुद्धि अहंकार से बना है। ये मन बुद्धि अहंकार आपने नहीं बनाया। तो यू डोंट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लम्स। ये शरीर और उससे जुड़ी हुई हर चीज, ये क्या है? उधार में ली गई चीजें हैं। उधार में ली गई चीज वापस करनी होती है, वो अपनी नहीं होती है। इसका हमें स्मरण रखना चाहिए। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं श्रमिक का। सो जो घर बनाता है वो कभी घर को अपना क्लेम नहीं करता। कॉन्ट्रैक्टर बना करके दूसरे घर में, अपने घर में रहने के लिए जाता है। वो नहीं बोलता यार घर तो मैंने बनाया, ऐसा नहीं होता। तो हम भी जो इस घर में रह रहे हैं, अरे ये घर तो मेरा है, अरे ऐसा नहीं होता, ये घर भगवान का ही है। सो ये जिस दिन जान लेंगे, हम अज्ञान से बाहर आ जाए। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि मनुष्य भी जानवरों के जैसे एक दूसरे से झगड़ा करने लगता है। मेरा क्या है, तेरा क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम सही में चीजों को मानेंगे तो ना ये तेरा है ना मेरा है, ये सब भगवान का है। आप जानते हो बहुत पहले देख भाई देख करके एक सीरियल आता है, तो उसका एक टाइटल सॉन्ग रहता है, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख। क्या तेरा है क्या मेरा, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, देख भाई देख। हर शाम के बाद सवेरा है। सो जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है, और हम उसमें ये चीज मेरी है और ये चीज तेरी है, इसी में घुसे रहते। लेकिन ना तेरी है ना मेरी है, ये उसकी है ईशावास्य में दम सब। तूने जो कपड़ा पहना है वो भी क्या है? वो उधार का कपड़ा। मैंने जो कपड़ा पहना है वो भी उधार का कपड़ा पहना है। उधार के कपड़े के लिए क्या टेंशन ले रहे हो? सो प्रभुपाद बोलते हैं अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। यस। सो वन शुड नॉट सिंपली फॉल फॉर थिंग्स विच आर नॉट हिज। जो चीजें उसकी है ही नहीं, उसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए।
बोल, सुनाई दे रहा है ना? यस, ओके, यस प्रभु। परफेक्ट। सो हम देखते हैं कि ईशोपनिषद बताता है कि हमें भगवान को सर्वोपरि मान के उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, और इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो हर चीज में भगवान को देख सके, भगवान का हस्तक्षेप हमारे जीवन में हर जगह देख सके। तो कुछ अच्छा हो रहा है तो भी भगवान का हस्तक्षेप है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी भगवान का हस्तक्षेप। तो गौर गोपाल प्रभु एक बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि अरे, एक कुत्ते के सामने उसका मालिक वो 3 पीस सूट में आया या फिर अंडरवेयर में आया, कुत्ता बाय डिफॉल्ट उसको पहचान जाए। लेकिन हमारे सामने हमारे स्वामी अलग अलग रूपों में आते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते। तो जीवन में जो कुछ भी सामने दिख रहा है वो हमारे स्वामी का ही एक प्रतिरूप है। ये जान करके हम जिएंगे तो फिर कोई भगवान में प्रॉब्लम भक्ति के मार्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कर्तव्य के रूप में हम अपने जीवन को यापन करते हैं और उससे किसी भी प्रकार के भोग की अभिलाषा नहीं करते हैं। यस, काम क्रोध से उत्पन्न राग और द्वेष, काम और क्रोध से उत्पन्न राग और द्वेष के अधीन जाएंगे तो मनुष्य जीवन में प्राप्त की हुई सुवर्ण सिद्धि को हम मतलब विनाश कर देंगे, विल लूज दैट गोल्डन चांस। लेकिन अगर ईशावास्यमिदं सर्वं के प्रिंसिपल पे कार्यरत रहेंगे, काम और क्रोध के वशीभूत नहीं जाएंगे, विल एक्चुअली यूटिलाइज दिस चांस। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। मंत्र 1 हो गया। आने वाले 3 सेशंस में हम मंत्र 2 से लेकर के मंत्र 18 तक कवर करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू राजेश पांडे प्रभु, तीर्थपाद प्रभु, अंजना प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत। सोमनाथ महापात्र प्रभु, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। संजय कड़ेकर प्रभु is truly in Goan style. Thank you very much. मंत्र प्रेम प्रभु, पार्थ सारथी प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय हो प्रभु, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। नवीन पाणिग्रही प्रभु, ऋषभ हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हरि हरि। संदीप पाटिल प्रभु, वीरेंद्र यादव प्रभु, दंडवत। कीर्ति पाटिल माता जी, हरे कृष्ण। रीना दलवी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। और गोविंद बंधु प्रभु, उतनेकर प्रभु, और कौन? सुमंत प्रभु, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।